हिरण्य कुब्ज एक नगर है जिसे हम कन्नौज भी कहते हैं। उस नगर में दासी का पति एक ब्राह्मण रहता था और वाको नाम हो अजामिल। महाराज दासी के संग दूषित होकर उसका सदाचार नष्ट हो गया था। वो जहाँ भी जावे वहीं छलते काई ना काई जुआ में हरा दी। और महाराज जो उसको जुआ में हराने से धन मिलता उसी से उसका परिवार चलता था। अब महाराज जो ऐसा दुष्ट अजामिल था इसको भी क्या भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान की शरण प्राप्त हो गई। तो बोले कैसे हो गई? सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार वाके घर संतन की टोली आएगी। संतन की टोली आई, झुंड आयो, तो उस समय अजामिल घर पर ही नहीं। तो वहां पर उससे कुछ दूरी पर कुछ बालक खेल रहे थे। उन संतों ने कहा बालक यहाँ आओ। तो महाराज वो बालक भी वहां भाग के आ गए। तो संतों ने कहा कि बालकों तुम तो यही गांव के हो। बालक बोले हाँ बाबा। तो अजामिल बोलो वे बाबा बोले कि जब तुम यही गांव के हो तो तुम ऐसा करो, हमें एक ऐसा घर बता दो कि जहाँ में हमारी बढ़िया सेवा हो। अब तो महाराज आप ऐसा स्वभाव तो जानते ही हो, बालक कैसे होते हैं उनका स्वभाव तो आप जानते ही हो। उन्होंने कहा बाबाओ हम तुम्हें ऐसा घर बताएंगे, तुम्हारी ऐसी सेवा हो गई कतई मसक के। अब तो महाराज बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। अरे ये लाला तो बड़े समझदार है। उन्होंने कहा बाबा वो चौतरा दिख रहे हो तुम्हें? बाबा बोले दिख रहे हो। तो बाबा बोले चौतरा के ढोरे जाइए और नीम को पेड़ पावे गो और वाई के साइड में जो घर है वहां में घुस जाइए। अब तो महाराज संत बेचारे निर्मल सीधे साधे वाई घर में घुस गए। अब महाराज उस घर में अजामिल की घरवाली थी। तो भाइयों नारी चाहे कितनी भी बुरी हो लेकिन उनके घर कोई भूखा आ जाए तो वो भूखा जाएगा नहीं। आदमी की बात तो अलग है, कोई कितना भी अच्छा हो, अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जरूरी नहीं कि उस संतन ने खाना दे या ना दे। अब तो महाराज नारी चाहे उदास बैठी हो और महाराज कोई बाबा आ गया तो बोलेंगे अरे मूड खराब तो बाद में भी हो जाएगा, पहले इनकी सेवा करने की है। और महाराज वो सेवा में लग जाती है। कोई गांव को आ जाए तो फिर गांव को तो आ जाए तो भैया फिर तो बढ़िया है। और अगर कोई कुनबा को आ जाए तो आए तो पूछेंगी कि तुम्हें चाय चाहिए कि ना चाहिए। महाराज जैसे बाबा होते हैं उनको तो पूछेंगी नहीं, क्योंकि उसमें 10 रुपया का दूध गिरेगा, चीनी गिरेगी, ऐसे सब कुछ गिरे। और अगर कोई घर को आ जाए, कोई खास भैया आ जाए तो मूड खराब कितना ही हो लेकिन फिर भी ठीक है जाए, क्योंकि महाराज भैया तो ऐसे होते फिर सेवा में लग जाएंगे। तो ये जो माताओं का हृदय है ना ये बड़ा ही निर्मल है और महाराज संतों की सेवा करने में बड़ा ही आगे रहता है। ऐसे ही महाराज अजामिल की पत्नी थी, वो भले ही कैसी भी थी लेकिन जब संतों को देखा तो उनके चरणों में गिर पड़ी, हाथ पकड़ लिए और कहने लगी बाबा हमारा तो घर सदा पवित्र रहने वाला है और आपने आकर वह पवित्र कर दिया। संतों का आगमन हमारे घर होगा ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकती थी। हे महात्माओं आप मेरे दरवाजे पर आए हैं तो मैं किस प्रकार आपकी सेवा करूं आप मुझे बताओ। तब संतों ने कहा बेटा हमें तो सूप की सामग्री दे दो, हम खुद बनाएंगे और खुद खाते हैं।
महाराज वह औरत ने संतों को खाने का सामान दे दिया। अब महाराज संतों ने भोजन पानी करो, रात्रि हुई तो वो सो गए। तो महाराज अजामिल कहीं से आ गए। वाने महाराज दरवाजे पर बहुत सारी खड़ाऊ चप्पल देखी, तो सोचने लगा कि बाबा जियों का मेरे घर क्या काम है। लेकिन जैसे ही अपनी पत्नी के पास गया महाराज, तो उसकी पत्नी कहने लगी, हमारे कर्म जैसे भी हों, लेकिन संत महात्मा आए हैं तो जरूर भगवान की कोई ना कोई कृपा होगी। हमने जो कुछ जिंदगी में करो सो करो, लेकिन अब संत महात्मा आए हैं, उनसे उल्टा सीधा मत बोलना, क्योंकि मैंने जितनी उनके साथ मेहनत करी है, जितना उनको खाना दिया है, वो सारा बेकार चला जाएगा। अब सवेरे उनसे अच्छे से पेश आना और विदा करना है। बस रोज रोज थोड़े ही संत हमारे घर आएंगे। महाराज जैसे ही अजामिल ने पत्नी की बात सुनी, तो उसने हाँ कह दिया कि तू कह रही है तो मैं तेरी बात को मान लेता हूं। मैं सुबह उनसे कुछ नहीं कहूंगा। अब महाराज सवेरे जब संत जाने लगे, तो जामिल से कहने लगे, भक्त हम तो जा रहे हैं। अब संत जब जाते हैं तो उनको विदाई के लिए भी कुछ देना पड़ता है। तो अजामिल मन ही मन सोचने लगो कि तुम मेरे घर इन झोली झंडान लेके आए हो, अब इन लेके जा रहे हो, इतना ही बहुत है, या बहुत विदाई मानो। अब यह बात है अजामिल सोच रहे हो, पर कह ना पा रहे हो, लेकिन रुके भी ना। जैसे ही कहने जा रहे हो तो आपकी पत्नी ने रोक लिया। अब महाराज जो संत होते हैं, संतों ने तो रात में ही भाप लिया था, क्योंकि महाराज वो जिसका जैसा खाते हैं तो महाराज वो उसकी बातों को भाप भी जाते हैं। अब उन्होंने अजामिल के व्यवहार कर्मों को रात को ही जान लिया। उसके कल्याण का उपाय सोचते हुए कहा, बेटा हमारी एक बात मान ली। तब अजामिल ने कहा, बाबा कहो क्या बात है। तब महाराज वह महात्मा कहने लगे कि तुम्हारा जो अभी 8वां पुत्र होने वाला है, इसका नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा, बाबा ठीक है, यूं तो कोई बड़ी बात ना है, हम अपने बेटा को नाम नारायण रख लेंगे। अब संत वहां से चले गए। समय आने पर अजामिल के घर में 8वां पुत्र हुआ और उसका नाम नारायण रख दिया। और जो अजामिल का छोटा पुत्र था, महाराज अजामिल उससे बहुत प्रेम करता था। उसका छोटे पुत्र से बड़ा ही लगाव था। कुछ भी बात होती तो महाराज किसी पुत्र को बताए ना बताए, लेकिन अजामिल को जरूर बताता। अब तो महाराज वो 88 वर्ष का हो गया, बिल्कुल बूढ़ा हो गया। तब भी महाराज उसको सबसे ज्यादा मोह अपने छोटे बेटे नारायण से था। अंत में महाराज यमराज के दूत उसको लेने आए, तो महाराज वे अपने छोटे बेटे नारायण को ही पुकार रहा है, लेकिन नारायण तो भगवान का नाम है। अजामिल कहने लगा, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। अब तो नारायण का तो नाम सुनते ही भगवान विष्णु के दूत भी वहां आ गए। और महाराज यम के दूत उस समय अजामिल के प्राणों को खींच रहे थे। तो विष्णु के दूतों ने उनको महाराज आकर खदेड़ दिया। तो उनमें बहस होने लगी। यमदूतों ने कहा
कि ये तो अपने बेटे का नाम ले रहा है, अपने पुत्र का नाम ले रहा है। लेकिन भगवान के दूतों ने कहा कि इसके बेटे का नाम तो बाद में पड़ा है, पहले तो भगवान का नाम ही पड़ा है। और महाराज ऐसा कहकर यम के दूतों को वहां से भगा दिया। ऐसा सुनकर यम के दूत वहां से भाग गए। तब अजामिल ने सोचा कि मैंने झूठे को भगवान का नाम लिया है तो मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई, और अगर मैं सच में भगवान का नाम लेता तो मैं परम वैकुंठ को प्राप्त हो जाता।